कैराना की सपा सांसद इकरा हसन पहुंची बुलंदशहर। पत्रकारों से रूबरू होते हुए इकरा हसन ने आम बजट को बताया हेडलाइन बजट। सपा सांसद ने कहा, सरकार को गन्ना समर्थन मूल्य 400 पार के नारे की तरह 400 रुपए करना चाहिए। उपचुनाव में मिली हार को सपा सांसद ने बताया जनता का जनादेश। अच्छा में मौका मिला, जिला जज जी 2 बार मेरे पास जा चुके, लेकिन वक्त ना होने की वजह से नवंबर में जो हमारा आने का कार्यक्रम था वो रद्द हो गया। आज भी हमारे क्षेत्र में पीडीए के कार्यक्रम चल रहे हैं, इसमें आने में थोड़ी देर हो गई, उसके लिए माफी चाहती हूँ। आज जितना प्यार, जितनी मोहब्बत आप लोग दे रहे हैं, ये मैं कभी नहीं भूल सकती। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। ये जो आपका जोश है, ये जो प्यार है, इसी को आपको इसी तरीके से बरकरार करके रखना है, क्योंकि अभी हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई। मेरे चुनाव में आप लोग दूर से दुआ कर रहे थे, हमारे क्षेत्र के लोगों ने, उत्तर प्रदेश के लोगों ने बहुत मेहनत करी और हमने ये 400 पार वालों की गति को रोका। आप सबकी मेहनत थी वो। आगे आने वाला जो वक्त है वो आपके हमारे लिए और भी जरूरी है। अभी आपने देखा किस तरीके से चुनाव में, चाहे मिल्कीपुर का हो या मीरापुर का हो, किस तरीके से इन्होंने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई थी। लेकिन उपचुनाव सरकार का चुनाव होता है और जो आने वाला चुनाव है वो जनता का चुनाव होगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो मैं बस आपको यही कहना चाहती हूँ कि इस बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए का नारा दिया है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और हर वो पीड़ित व्यक्ति जिसका शोषण इस सरकार में हो रहा है। अभी ये बजट लेके आए हैं, क्या इस बजट में आपके लिए है? आप सबके सामने है। 12 लाख की बात करते हैं, लेकिन कितने लोग हमने से ऐसी नौकरियों पे हैं जो 12 लाख कमा पा रहे हैं? हमारी आबादी के सिर्फ 2% लोग हैं जो इतना कमाते हैं। बाकी मजदूर, गरीब, किसान, युवा और महंगाई का जो हाल है वो आपके सामने है। तो ये सरकार किसी के काम करने वाली नहीं है। चिन्हित कर करके इन्हें फायदा किसी को नहीं देना है, सिर्फ आपका हमारा ध्यान भटकाना है मंदिर मस्जिद करके। तो इसलिए इस बार हमें अपने लक्ष्य से नहीं पीछे हटना है, इनकी बातों में नहीं आना है। और मैं अभी से आपके बीच में ये कहना चाहती हूँ कि 27 में अध्यक्ष जी से मेरी बात हो रही थी, अभी एक भी सीट समाजवादी के पास नहीं है। तो मैं साथ ही जितना जोश, जुनून और प्यार आज आप लोग लेकर यहाँ पर आए, मैं आप सबसे वादा लेना चाहती हूँ कि आने वाली 27 में इसी जोश जुनून के साथ आपको पांचों की पांचों सीट, सातों की सातों सीट जिताकर समाजवादी की देखिए, हमारी पार्टी ने जो रफ्तार, हमारी पार्टी ने जो रफ्तार 2024 के चुनाव में पकड़ी है, उसे इसी तरीके से बरकरार रखने का काम आपको और हमें मिलकर करना है। कुंभ पर बोली सपा सांसद इकरा हसन, मौत का आंकड़ा छिपा रही है योगी सरकार। 2027 में यूपी से भाजपा का सफाया तय। आगामी 2027 विधानसभा में यूपी में बनेगी सपा की पूर्ण बहुमत से सरकार। जिस तरह आज आप लोगों ने मुझे प्यार दिया, आगामी विधानसभा में इसी तरह प्यार देकर बुलंदशहर की 7 विधानसभा पर सपा का परचम लहराना है। बुलंदशहर में पहली बार पहुंची हैं कैराना सांसद इकरा हसन। सिर्फ 2% सिर्फ उन्हीं का फायदा है, बाकी जो लोग ना हमारे किसानों की बात है, महिलाओं की कोई बात नहीं है, रोजगार की कोई बात नहीं है, ना मजदूरों की कोई बात नहीं है। तो बजट सिर्फ 1 घंटे का डेडलाइन पर करना है, उसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, लोकसभा चुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने बनकर हासिल की, उसके तत्काल बाद में चुनाव में उसमें मिली समाजवादी पार्टी क्या वजह है? क्या
देखिए लोकतंत्र है वैसे तो, लेकिन जो चुनाव हुए उसमें तंत्र से चुनाव जीते गए हैं, उसमें जनता का कोई वो नहीं रहा। कई ऐसी सीटें हमारी जहाँ भाजपा नहीं जीत सकती थी, इसी भी वजह से कभी भी नहीं जीत सकती, लेकिन वहाँ पर भी वो चुनाव हुए। तो जिस तरीके से लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है वो सबके सामने, इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से अनदेखी कर रहा है वो भी सबके सामने है। तो ये जो बाई इलेक्शन है ये सरकार के होते और उन्हीं के दबाव में प्रशासन में सभी लोगों ने मिलकर उनकी झोली में ये 9 सीट डाल दी है जो कभी से कभी भी उन्हें नहीं मिल सकती। वेस्ट यूपी गन्ना वेस्ट की जाती है और इस बार जो काम है उन्हें क्या मांग है, समाजवादी का क्या स्टैंड है, क्या मांग करती है? ये समर्थन मूल्य बढ़ाया ही नहीं बल्कि घोषित भी नहीं किया गया है। हमारी मांग ये है कि पिछली बार से ज्यादा बढ़ाकर की जाए। कई चुनाव में कई जगहों पर ये भी वादे किए गए कि 400 पार सीटें होंगी तो 400 पार ही गन्ने का दाम होगा। तो हमारी मांग है कि कम से कम 400 पार तो करें। हालांकि अब जो महंगाई बढ़ती जा रही है और किसान जिस तरीके से परेशान है तो गन्ने का मूल्य तो और भी देना चाहिए, क्योंकि जो किसान है वो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। तो लेकिन पिछली बार से तो बढ़ना ही चाहिए। मैडम, कुंभ मेले में जिस तरीके से गवर्नमेंट ने 50 करोड़ का अपना ये डेटा उनके पास है, 50 करोड़ वहाँ पहुंचे हैं लाभार्थी, लेकिन ट्रेजडीज हुई है, जो कैजुअलिटीज हुई है उसको लेके कोई स्पष्ट बात नहीं हुई है और हाउस में, सदन में इस बात को लेके कोई चर्चा का कुछ प्लान है, क्या है, कैसे? जी हुई है इस पर चर्चा। जब प्रेसिडेंट का अभिभाषण था उस पर भी अध्यक्ष जी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कुंभ पर ही बात करी। बजट में भी उन्होंने सबसे पहले कुंभ का मुद्दा उठाया था, लेकिन सरकार इन चीजों पर चर्चा नहीं करना चाहती, सिर्फ बातों को टालना चाहती है। जो वहाँ पर जिस तरीके से वीडियो हमने देखी है और जिस तरीके से जो बुलडोजर से लाशों को उठाया गया है तो जो मरने वालों की संख्या है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी तक वो डिजिट सरकार नहीं ले पाई है। ना ही जो लोग वहाँ पर आपस में बिछड़ गए हैं उनको भी ना कुछ पूछ पाई है, ना वो अपने परिजनों से मिल पाए हैं। तो जो व्यवस्था वहाँ पर बिगड़ी है, जिस तरीके से प्रचार किया गया था और जितना खर्चा प्रचार पर और वीआईपी मंडल में किया गया है उतना ही अगर आम जन की व्यवस्था के लिए किया जाता तो आज ये भी ना देखना। लापता लोगों के लिए समाजवादी पार्टी क्या प्लान लेकर चल रही है? जमीनी स्तर पे क्या रचना है? जमीनी स्तर पे देखिए हम भी कई लोगों से बातें हुई है। जो वहाँ पर हमारा शहरी संगठन है, वहाँ इलाहाबाद में जो हमारी पार्टी के लोग हैं वो लगातार अपने ही संसाधन से लोगों को ला रहे हैं, ले जा रहे हैं और उनकी मदद कर रहे हैं। कई लोगों को चोट लगी है, कई लोग बीमार पड़े हैं, कई बुजुर्ग लोग ठंडे पानी में डुबकी लगाने से भी उनकी तबीयत खराब हुई है। तो उन सब लोगों को मदद देने का काम समाजवादी पार्टी का संगठन धरातल पे। आज के कार्यक्रम का आज का जो विजिट है इसका पर्पस? आज देखिए बुलंदशहर के लोगों ने, यहाँ हमारी जो पार्टी का संगठन है उन्होंने बहुत प्यार से मुझे बुलाया और काफी वक्त से हमारा विचार बन रहा था आने का, तो आज हमें स्कूल के एनुअल फंक्शन में आने का मौका मिला। तो बहुत अच्छा है, इसी तरह सबसे मिलते रहेंगे और पीडीए के भी कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चल रहे हैं, तो उसके लिए भी हम कोशिश करेंगे कि पार्टी को ज्यादा से ज्यादा हम लोग मजबूती देना। वसीम अहमद, सिद्दीकी की रिपोर्ट।